सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु विद्विषावहै व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का अंतिम सर्ग और अंतिम सर्ग का भी अंतिम प्रसंग हम पढ़ रहे हैं। श्री राम चित्रकूट को छोड़ करके अत्रि महर्षि के आश्रम में पहुँचे हैं लक्ष्मण जी और सीता माता सहित, और वहाँ पर महर्षि अत्रि जी श्री राम को उपदेश देते हैं, माता अनसुईया सीता माता को उपदेश देती हैं। तो ये हमने विस्तार से पढ़ा। और इसके बाद वो सीता माता की तपस्या से, उनके आचरण से प्रसन्न होकर के अपने तपोबल से उनको कुछ विशेष रूप से वस्त्र आभूषण आदि प्रदान करती हैं। अपने मातृत्व के कारण एक माता की तरह प्रीति करती हैं माता अनसुईया सीता माता से, और सीता माता भी उनको इसलिए स्वीकार कर लेती हैं कि वो बहुत प्रीति पूर्वक दे रही हैं। उनको कोई वस्त्र आभूषणों में आकर्षण नहीं है सीता माता को। वो तो अपने घर में राजसी वस्त्र आभूषण सब छोड़ करके ही आई हैं, लेकिन क्योंकि माता जी प्रीति पूर्वक दे रही हैं तो एक तरह से वो उनके प्रेम का एक प्रतीक है। तो ये हम उस दिन भी चर्चा कर रहे थे कि भाई हमें कोई प्रीति पूर्वक कोई सामान्य सी वस्तु दे तो भी हमें उसका सत्कार करना चाहिए, उसको श्रद्धा पूर्वक लेना चाहिए। कई बार क्या होता है, हमारे पास वो चीज़ें पहले से ही होती हैं और देने वाला एक सामान्य सी वैसी वस्तु देता है तो हमें लगता है कि इसका हम क्या करेंगे, ये तो हमारे पास पहले ही बहुत है, बल्कि इससे अच्छी अच्छी हमारे पास बहुत हैं। तो ऐसा मनोभाव नहीं आना चाहिए। हमारे पास बहुत हैं तो भी हम किसी और को दे देंगे, पर हमें उसकी प्रीति का सम्मान करना चाहिए। और कभी कोई व्यक्ति निरादर से देते हैं और वो वस्तुएं हमारे पास हैं भी नहीं और हमें बहुत अच्छी भी लग रही हैं, तो भी हमें उनको अस्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वो अप्रीति से दी जा रही हैं, एक अहंकार पूर्वक दी जा रही हैं। तो वो चीज़ें फिर हमारे लिए एक राजसिकता और तामसिकता की गंध लेकर के आती हैं हमारे पास। तो हमें जो कुछ सात्विक भाव से, प्रीति के भाव से, आशीर्वाद के भाव से मिलता है उसको तो संजो के रखना चाहिए, उसके प्रति उदासीन या एक अप्रीति का भाव ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो चीज़ें हमारे अंदर राजसिकता तामसिकता लेके आती हैं तो उनसे हमें बचना चाहिए। तो ये हम पढ़ रहे थे। तो पीछे के पाठ से कुछ पूछना है किसी को? जी। ओ माता जी प्रणाम। माता जी, अनुसुईया माता जी माता सीता जी को वस्तुएं भेंट कर रही हैं, इससे मतलब
वो तो ठीक है, वो प्रेम से दे रही है, उन्होंने ले लिया, लेकिन एक साधक के जीवन में ऐसे कहते हैं, मतलब उनको मिलने वाले आते हैं तो कई चीज़ें उनको गिफ्ट में देते हैं, भेंट करते हैं उनको। तो एक अपरिग्रह का भाव मतलब थोड़ा उसमें कि मतलब वो वाला चीज़ तो मतलब नुकसान तो नहीं हो जाएगा कि मतलब हम ऐसी वस्तु ले तो ले, लेकिन हमारे उपयोग की नहीं है, फिर उस चीज़ को मना भी नहीं कर सकते, उनका भी भाव है, उनकी भावनाओं को रखना है, तो फिर वहाँ से नहीं कर सकते हैं, आप मना भी कर सकते हैं, प्रीतिपूर्वक ही मना कर दें कि जी हम आपके प्रेम का तो आदर करते हैं, आप जो हमारे ऊपर आशीर्वाद बना के रखे हैं इसका तो हम बहुत सम्मान करते हैं और वो सदा बने रहना चाहिए हमारे ऊपर। जी। पर इस वस्तु की क्योंकि मुझे आवश्यकता नहीं है तो आप ये किसी और को देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो उनको मना कर सकते हैं सम्मान पूर्वक। इस व्यवहार में एक दो बार मेरे साथ हुआ, मतलब कोई चीज़ दे, मैं मना कर दूं या फिर मैं ले भी लूं, तो मतलब मना करते समय वो ये कहता है कि हम तो आपके लिए लाए थे और आपने ली ही नहीं, मतलब ये ऐसा भाव दिखाते तो हैं। अपनी तरफ से एक बार तो आप बता दो उसको। जी जी। और फिर यदि व्यक्ति अति आग्रह कर रहा है, यदि कभी ऐसी भी स्थिति होती है ना कि वो समझाने से भी समझते ही नहीं है, हाँ। तो बोल जी आप किसी और को दे दो, मैं भी किसी और को ही दूंगा, ये मेरे तो काम की है नहीं। तो जब आप यूं कहोगे ना कि मैं भी किसी और को ही देने वाला हूँ, तो 99% तो व्यक्ति देगा नहीं फिर, कि भाई जब ये और कोई देने वाला है तो मैं अपने पास रखूँ ना, इतना अच्छा पेन है। और यदि दे देगा और फिर आप किसी और को देते हैं तो आपको दोष भी नहीं लगेगा, क्योंकि आपने पहले स्पष्ट कर दिया ना कि मेरे को आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा तो हमारे साथ भी एक दो बार हुआ, जैसे किसी का बहुत अच्छे किसी ने पेन दिया, उसके ऊपर गोल्डन पॉलिश हो रखी थी, तो हमने कहा कि नहीं ये हमें नहीं चाहिए, तो ये आप किसी और को दे देना। बोले आपको नहीं चाहिए तो आप महाराज जी को जाके दे देना। तो मैंने कहा महाराज जी को दे तो दूंगी, लेकिन महाराज जी भी नहीं रखेंगे अपने पास, वो भी किसी और को ही देंगे। तो आपकी इच्छा है, हम तो ये कहेंगे भाई अब ये महाराज जी का ही प्रसाद है, तो आप किसी अपने पास रखो या किसी और को दे दो। तो जब उनको पता लगा कि ये तो किसी और को देने वाले हैं, तो दिया ही नहीं फिर। अच्छी बात है, समझदारी है ना, वे किसी और को देंगे तो क्यों दें इनको फिर। तो ऐसे कर सकते हैं। और देखो, परिग्रह और अपरिग्रह बाह्य वस्तुओं का भी होता है, पर उससे ज्यादा भावनाओं का और विचारों का होता है। माने यदि हम बाहर से तो वस्तु नहीं ली हमने, कि भाई फिर हम परिग्रह का पालन कैसे करें यदि ले लें तो, और मन मन में भाव ये है कि चीज तो अच्छी थी, लेकिन क्या करें, अब ये गुरुकुल वालों ने ये सिखा दिया कि परिग्रही बनो, और बार बार मन उस वस्तु पे ही जा रहा है, तो फिर ये ज्यादा ही बुरा हुआ, लेने से भी ज्यादा बुरा हुआ न लेना, क्योंकि मन में तो आपने परिग्रह कर ही लिया फिर। तो वो काफी ही ऊंची स्थिति है कि मन से अपरिग्रह है ना, वो ही सच्चा अपरिग्रह है। क्योंकि बाहर की वस्तुएं तो मान लो आप ले भी लोगे तो कितने दिन अपने पास रखोगे, वो छूट ही जाएंगे ना। वो तो बिल्कुल ही कोई कंजूस मक्खी चूस है तो मौत छीन लेगी सारी चीजें, जब मृत्यु आएगी तो कोई अपने साथ तो नहीं ले जा सकता है, छीनी जाएंगी। पर जो विचारों का और भावों का जो परिग्रह है उसको मौत भी नहीं छीन सकती है, वो हमारे साथ ही जाती हैं वो चीजें। तो आपने किसी का सम्मान करने के लिए, किसी का मन रखने के लिए कोई वस्तु ले भी ली और मन से आप डिटैच हैं, आपकी आसक्ति नहीं है उन वस्तुओं के प्रति, तो आप अपरिग्रही ही माने जाएंगे। जैसे महाराज जी को या पूज्याचार्य जी को कोई वस्तुएं लाके देते हैं तो वो मना नहीं करते हैं, पर वो किसी और को दे देते हैं, तो ये उनका अपरिग्रह ही माना जाएगा, परिग्रह नहीं माना जाएगा। मानो महाराज जी को कोई 15-20 लोग सुबह सुबह कोई लाइफ मेंबर, कोई फाउंडर मेंबर, पैटर्न मेंबर बनते हैं, तो महाराज जी को व्यक्तिगत जीवन में तो उस पैसे की जरूरत है ही नहीं है ना, फिर भी ले लेते हैं। क्यों? दूसरों की सेवा के लिए, उसको और दूसरी जगह लगाएंगे, तो फिर ये महाराज जी का अपरिग्रह ही माना जाएगा, उनका अपरिग्रह खंडित नहीं हुआ। और जिन चीजों की आवश्यकता नहीं है सच में, तो उसके लिए आप प्रीतिपूर्वक मना कर सकते हैं। वाक्य पढ़ा था माता जी, मतलब अगर हम किसी अनावश्यक वस्तु का ज़्यादा उपयोग करते हैं, खाना पीना रहने सहने में जो भी हमारे उपयोग में वस्तुएं आती हैं,
तो उससे हमारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ये तो सही बात है। तो फिर पुण्य को बचाने के लिए हम कोई मतलब कार्य करें, तो मतलब कैसे उस चीज़ का तालमेल बिठाए कि मतलब इस चीज़ का उपयोग मैंने कर लिया तो पुण्य को बचाने के लिए तो वस्तु होते हुए भी उसका त्याग, वही सच्चा त्याग होता है ना। तो त्याग की तो कितनी महिमा गाई है अपने शास्त्रों ने। कोई वस्तु है ही नहीं और फिर हम प्रयोग नहीं कर रहे, तो ये तो इसमें तो कोई त्याग है नहीं। ऐसे लोगों ने कहावत बना रखी है, टोटे का नाम महात्मा गांधी। कि वो घर में टोटा है तो फिर कुछ चीजें प्रयोग कर ही नहीं रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि हम तो गांधी जी की तरह से अपरई गरही हैं। तो उसको नहीं त्याग कहा। त्याग तो उसी को कहा है कि जब अपने पास वस्तुएं उपलब्ध हैं और फिर प्रयोग नहीं कर रहे हैं हम, तो ही तो त्याग की श्रेणी में आएगा ना। महाराज जी चाहें तो अच्छे बेड पर, अच्छे गद्दे पर, मखमल के गद्दे पे भी सो सकते हैं, इतना है, लेकिन फिर भी चटाई पे ही सोते हैं, तो इसको त्याग कहेंगे। उपलब्ध होते हुए भी हमने अपने कुछ वो जीवन मूल्य तय कर रखे हैं कि हमें ऐसे ही जीना है, तो उसको फिर त्याग कहेंगे। माता जी मतलब जैसे भाई कई चर्चा करते हैं कि मतलब अब स्वामी जी के मतलब अपने संस्था पे इतना मतलब वो है, इतना उपकार कर रहे हैं, मतलब महाराज जी करते हैं, बताते हैं कि संस्था के पास इतनी धन संपत्ति, ऐसे विचार उठाते हैं लोग, तो वो खाते में तो महाराज जी के लिखा जा रहा है कि मतलब महाराज जी के नाम इतना, ये सब उपयोग ना करें। नहीं, पुण्य क्षीण तब होते हैं जब व्यक्तिगत सुख के लिए वस्तुओं का उपभोग करते हैं, तब पुण्य क्षीण होते हैं। अभी तो पुण्य और ज्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि जितना एक सामान्य व्यक्ति उपभोग कर सकता है वस्तुओं का, खाना पीना, पहनना, सोना, ओढ़ना, उतना भी नहीं कर रहे हैं। एक सामान्य व्यक्ति भी ज्यादा उपभोग करता है ना, अच्छा खाना खाता है, अच्छे कपड़े, जूते, चप्पल पहनता है, घड़ी रखता है, अच्छा मोबाइल रखता है, अच्छा पेन रखता है, कुछ एक सामान्य व्यक्ति भी अपना एक स्टैंडर्ड बना के रखता है। और वो अपने लिए उतना भी खर्च नहीं करते हैं, ना जूते चप्पल का खर्चा, ना कपड़ों का खर्चा, ना खाने पीने का खर्चा, ना कोई पेन आदि का, मोबाइल का खर्चा। महाराज जी तो सामान्य मोबाइल रखते हैं ना, 5,000 रुपए का। और उसके बाद फिर जितना उनको मिला है तो उसको भी सेवा में लगाना, प्लस जो अपने व्यक्तिगत खाते में आ रहे थे उपभोग, उनको भी सेवा में लगाना, तो पुण्य क्षीण कैसे होंगे? फिर पुण्य तो बढ़ेंगे। और हमारे पास अपना पुण्य हमने ज्यादा किया नहीं अभी जी। और जो थोड़े बहुत पुण्य थे उनके परिणाम स्वरूप हम यहाँ आ गए इस संस्था में जी। और ये तो एक संपन्न संस्था है और अब हम उसके अकॉर्डिंग एक ऐसा हाईफाई जीवन जी रहे हैं, जितनी हमारी औकात है उससे ज़्यादा हम वस्तुओं का उपभोग कर रहे हैं। तो फिर यूँ समझ लो कि पुण्य शीघ्रता से क्षीण हो रहे हैं, क्योंकि पुण्य हमारे पास लिमिटेड ही थे, थोड़े से ही थे, और हम बहुत ज़्यादा उपभोग कर रहे हैं। यदि तो थोड़े दिन में ख़त्म हो जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे तो फिर खाता बंद, फिर नहीं मिलेगा कुछ भी। तो उनको क्षीण ना हो तो ये तो व्यक्ति को, अब जैसे मान लो आप कमरे में रह रहे हैं और कमरे में जब रहते हैं उस समय लाइट जलाना, पंखा चलाना, तो वो आपकी अनिवार्यता है। लेकिन आप कहते हैं कौन सा बिल भरना है, यहाँ बाहर आते समय भी पंखा चलते हुए छोड़ाए और लाइट भी जलती हुई छोड़ाए, तो ये आपके पुण्यों को क्षीण करने वाली बात है, क्योंकि आप दुरुपयोग कर रहे हैं, तो वो आपके खाते में लिखा जाएगा, वो वाला उपभोग है वो। खाना खाते समय आपको 2 रोटी की ही भूख थी और क्योंकि स्वादिष्ट है सब्जी, हलवा, तो आपने भूख से भी ज़्यादा खा लिया थोड़ा सा, तो वो आपके पुण्यों को क्षीण करेगा, क्योंकि जितनी आवश्यकता थी उतना लेना वो तो ठीक था। पर आप कह रहे हो कि कौन सा यहाँ पर कोई होटल का बिल थोड़ी कटवाना है, तो आप कहते हो आज चलो आज जलेबी बनने दो, आज गुलाब जामुन बन जाएं, आज रसगुल्ले बन जाएं, क्योंकि बाबा का माल है। हलवा भी बनाना तो अच्छे से घी डालो, अपने घर में खरीदते तो चम्मच से नाप के डालते, लेकिन क्योंकि ये गुरुकुल है और यहाँ तो फैक्ट्री है आपके बाप की,
तो खूब डालो, पीपे का पीपा ढोल दो, ये आपके पुण्य को क्षीण करेगा। एक सीमित मात्रा में भी कमी नहीं है, ठीक है, आप हर 8 दिन में एक बार भी मिठाई खाएं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, महाराज जी का तो इतना उदार दिल है। लेकिन हमारे अपने व्यक्तिगत जो जीवन मूल्य हैं, वे सन्यासी को, ब्रह्मचारी को 2, 4, 6 महीने में कभी बना ले तो चलेगा। ऐसा सोच के यदि हम नहीं बनाते हैं कोई स्पेशल खाना, तो फिर वो हमारे पुण्य को क्षीण होने से बचाएगा। तो ये व्यक्ति को खुद ही तय करना चाहिए। एक ये प्रश्न और था माता जी, मतलब जब हम किसी साधु संत की जीवनी पढ़ते हैं तो उसमें वो बताते हैं अपने जीवन के बारे में कि मैंने जब से अपने आप को इतना साधा, तब से इतना साधा, ज्ञान से इतना साधा, तो मतलब एक पहलू को लेके चलते हैं, विशेष उसमें पुरुषार्थ करते हैं। तो उससे फिर ये लगता है कि मतलब तब से ही शायद साध सकते हैं हम अपने आप को, जब से साध सकते हैं विज्ञान से। तो मतलब उसमें ये रहता है कि मतलब हम किस मार्ग को अपनाएं अपने अनुसार। जैसे महाराज जी तो कर्म योग को कहते हैं कि विशेष की सेवा से हम मुक्त हो सकते हैं। आपको तो मैंने बहुत बार बताया ये बात कि आपको तो वो करना है जो महाराज जी कहें। जी जी। आपको सोचने की मनाही है। हाँ। ब्रह्मचारियों के लिए जी। उनका कर्तव्य कर्म एक ही है, गुरु आज्ञा का पालन करना। और गुरु ने लगा रखा है अब आपको दर्शन पढ़ने में, अष्टाध्यायी पढ़ने में, व्याकरण पढ़ने में, तो बस उसको पढ़ो, वो योग है आपके लिए, वो सर्वस्व योग है। आप ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग के चक्कर में पड़ो ही मत, क्योंकि आप अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं जी। और ये बात मैं आपको कोई ऐसे बहकाने के लिए या महाराज जी की महिमा मंडन करने के लिए नहीं बोल रही हूँ। ये मैंने स्वयं भी देखा अपने जीवन में भी। मतलब बाल्यकाल से हमने कभी योजना नहीं बनाई अपने जीवन की, बस जब जिसके सानिध्य में रहे तो एक माइंड सेट कर रखा है, उसकी आज्ञाओं का पालन करना, अपनी तरफ से सोचना ही नहीं है कुछ भी। यही धर्म है। अब वो आज्ञा पालन करने में कभी त्रुटियां भी होती हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम 100% करते ही हैं, ऐसा तो नहीं है। त्रुटि होती है तो उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, तो उससे फिर व्यक्ति रिलैक्स रहता है। और जो हमने कर्म किया है उसका फल ईश्वर को देना ही है। हम नहीं चाहेंगे तो भी देता ही है ना, और चाहेंगे तो भी उतना ही मिलना है। तो केवल हमारे चाहने से उसमें चेंज नहीं हो सकता है। मिलेगा तो वही जो हमने किया है, और जो हमने किया है वो हम ना चाहें तो भी मिलेगा, तो फिर क्यों चाहें? चाहे तो भी मिलेगा, ना चाहे तो भी मिलेगा, तो मिलना तो है ही। तो ना चाहे वही ठीक है ना, क्योंकि चाहने में थोड़ी बहुत तो शक्ति लगेगी ना, तो उतनी शक्ति हम कर्म करने में लगा लेंगे। तो इसलिए फिर भगवान ने उपदेश दिया, कर्मण्येवाधिकारस्ते, आपका अधिकार ही नहीं है ना फल पे। और उन्होंने तो ये और कह दिया, माँ कर्म फल हेतुर्भू, कर्म फल के का हेतु वाला भी मत बन। कर्म फल का हेतु मतलब हम ये हेतु देते हैं कि मुझे तो ऐसा मिलना चाहिए फल, क्योंकि मैंने इतना तप किया है तो ये मुझे मिलना ही चाहिए, मेरा अधिकार है। अगर सब बीए फाइनल वालों को टूर पे भेजा जा रहा है तो मैं भी फाइनल में ही हूँ, तो मुझे भी भेजा जाना चाहिए। और गुरुजी कहते हैं कि नहीं सब जाएंगे, आप यहीं रहो, आपको यहाँ सेवा करनी है। तो फिर हम कहते हैं ये फल मुझे क्यों नहीं मिलना चाहिए? जब सबको टूर पे भेजा जा रहा है तो मुझे भी तो वो फल मिलना चाहिए ना। उसका हेतु देते हैं ना हम, मैं भी तो फाइनल वाला ही हूँ, तो मुझे क्यों नहीं मिला? तो भगवान जी कह रहे हैं नहीं, हेतु भी मत रखो आप बना करके, कर्म फल के हेतु भी मत बनो आप कि मुझे क्या मिलना चाहिए। वो गुरु को तय करने दो। घरों में झगड़ा इसी बात पे तो होता है कि सारे बच्चे एक बराबर हैं, फिर माता पिता किसी को थोड़ा ज़्यादा प्यार करते हैं, किसी को चुपके से थोड़े पैसे और दे देते हैं, बंटवारा करते समय किसी को थोड़ा सा सोना ज़्यादा दे देते हैं, किसी को कम दे देते हैं, फिर झगड़ा होता है। मैं भी तो इसी घर का बेटा हूँ, मैं भी तो इसी घर की बहू हूँ, तो इसको इतना क्यों और मुझे इतना क्यों नहीं?
या सब बंटवारा होने के बाद माता पिता पेंशन लाते हैं तो वो किसी एक को दे देते हैं जो उनकी ज़्यादा सेवा शुश्रूषा करता है, तो बोले हम भी तो इनके बेटे ही हैं, हमें क्यों नहीं देते। तो ये है हेतु देना कर्म फल के लिए। तो भाई आप हेतु मत दो ना, ये निर्णय तो माँ बाप को ही करने दो, तो उनका अपना है ना, तो किसको देना चाहते हैं। आपके भाग्य में जितना वो आपको मिलेगा, और जितना आप, भाग्य का मतलब कर्म, जो आपने कर्म किया है उतना आपको मिलेगा। ना चाहो तो भी मिलेगा, तो मत चाहो ना। फिर जमीन में आपने जो दाना डाला है तो उसका फल आएगा ही, आप चाहो तो भी आएगा, ना चाहो तो भी आएगा। आप कहोगे जी हम चाहते हैं तो हम उसमें ज़्यादा पानी देंगे, नलाई करेंगे, क्योंकि बिना लक्ष्य के तो कोई चीज़ मिलती नहीं है, तो लक्ष्य तो बनाना ही पड़ेगा ना हमें। तो लक्ष्य जो आपके दिमाग में है वो कर्म आप सारे करते रहो। लक्ष्य बनाने में भी बुराई नहीं है, लक्ष्य बनाना ही चाहिए ऊंचा। फिर उसके लिए केवल कर्म करो, फिर सारी शक्ति फिर उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या क्या कर्तव्य कर्म है उसमें लगाएं हम, और उसके बाद फिर जो आपने सोचा उससे ज़्यादा भी मिल सकता है। तो ये है। धन्यवाद माता जी। ओम माता जी प्रणाम। माता श्री, आपने बताया कि आयु जाति भोग सब ये पहले से निर्धारित है, मिलते ही है। जैसे माता जी किसी के कर्म में जितनी आयु है वो उतनी ही आयु भोगेगा, और जितना अन्न है वो इतना अन्न खाएगा। तो जैसे परम पूज्य ये अर्थ नहीं है ना उस सूत्र का, ये हमने गलत अर्थ कर लिया। जाति आयु भोग का मतलब, आयु का मतलब ये नहीं है कि किसी की 50 साल है, किसी की 60 साल है, ऐसा नहीं है। आयु का मतलब है जिस जाति में आप पैदा हुए उस जाति की जो औसत आयु है वो आपकी आयु है। जैसे मानो कि आप मच्छर जाति में पैदा हुए, तो मच्छर जाति की औसत आयु कितनी है? 24 घंटे बताते हैं, 24, 25, 30 लगा लो। मानो कोई आत्मा कुत्ता जाति में पैदा हुआ या गाय जाति में पैदा हुआ, तो उस जाति की औसत आयु कितनी है? 20 वर्ष, 20-25 साल है। कोई आत्मा मनुष्य जाति में पैदा हुआ तो उसकी औसत आयु कितनी मानी है? तो इसमें कोई 400 बोल रहा है, कोई 120 बोल रहा है, कोई 300 बोल रहा है, जो भी बोल रहा है। तो आज के इसमें जब देखते हैं तो 100 मान सकते हैं हम औसत आयु। तो उसमें कुछ लोग 80-85 में, 90 में चले जाते हैं, कुछ थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं 110, 120। वो अत्यंत बिरली आत्माएं होती हैं। तो ये उसका मतलब है औसत आयु। तो अब आप अच्छा खान पान, विचार, आचार, व्यवहार ये रखेंगे तो आप इस औसत आयु को पूरा जी सकते हैं। भले ही आपको ये शरीर मिलते समय इंद्रियां सामान्य मिली थी, कोई विशेष नहीं मिली थी, पर आपने अपना जप तप योगाभ्यास प्राणायाम आदि करके उसको मेंटेन रखा, तो वो मशीन चल जाएगी आपकी 80, 90, 100 साल तक। और किसी को ये मिला तब बहुत अच्छी इंद्रियां थी, लेकिन उसने ध्यान नहीं रखा, उसमें बीड़ी सिगरेट शराब ये सब डालता गया वो, तो फिर वो चलने वाली उसकी पॉसिबिलिटी तो थी 80, 90, 100 साल की, और वो 60, 70 साल में बैक खराब हो जाएगी, टूट जाएगी। जैसे फैक्ट्री से कोई मशीन बन के आती है, मानो गाड़ी बन के आती है, तो उसकी एक एवरेज आयु होती है, ये गाड़ी 10 साल चलेगी। अब कोई उस गाड़ी को मेंटेन करके रखता है, साफ सुथरी, तेल भर के, चलाते समय सावधानी, ब्रेकर खड्डे में थोड़ा स्लो कर लेता है, तो वो सच में ही 10 साल वैसे की वैसी रहेगी। और एक व्यक्ति बहुत रफली चलाता है तो वो तो 3-4 साल में तोड़ फोड़ देगा उसको। तो ये पुरुषार्थ की महिमा है, क्योंकि आप ये कहना चाह रहे हैं ना कि यदि सब कुछ पहले से ही तय है तो हमारे पुरुषार्थ का क्या होगा। तो हमारा पुरुषार्थ उसको मेंटेन रखेगा। प्लस और बाकी सब योनियों में तो ये सुविधा नहीं है, केवल मनुष्य योनि में ये सुविधा है कि वो जो भाग्य आपका जन्म के समय था, अब आप इस जन्म के प्रबल पुरुषार्थ से उसको कई गुना ज़्यादा बढ़ा भी सकते हैं, और अपनी लापरवाही से कई गुना नीचे भी जा सकते हैं। ये स्वतंत्रता केवल मनुष्य को मिली है। तो जब मैं कहती हूँ कि भाग्य से ज़्यादा नहीं मिलता है किसी को, जो भाग्य में है वही मिलेगा,
तो इसमें, इस कथन में ये नहीं कहा जा रहा है कि आप अपने भाग्य को थोड़ा अच्छा मत बनाओ। मिलेगा तो भाग्य के अकॉर्डिंग, पर भाग्य को अच्छा भी तो बनाया जा सकता है ना, क्योंकि भाग्य किसने बनाया? हमारा, हमने ही बनाया। या तो पिछले जन्म में बनाया, या तो इस जन्म में आज से पहले का जो जीवन रहा वो भी, उससे भी हमारा भाग्य बना है। तो आज यदि हमें ये इच्छा है कि भाग्य थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, तो अच्छा बनाने के लिए हम प्रयास करें, उसके लिए किसने मना किया है? तो अच्छा प्रयास करेंगे तो फल मिल ही जाएगा। तो किसी भी स्थिति में भाग्य बनाने की तो मनाही नहीं है, मनाही है आप कर्म फल का आग्रह ना रखें, बस मिलने ही वाला है आपको, तो शांत रहो ना। तो कुछ बच्चे, जैसे आपके किचन में जो भी खाना बना है आज, वो सबको मिलने ही वाला है ना, तो उसमें कुछ तो बहुत ज़्यादा अति आग्रही आगे भागते हैं, सीढ़ियों जीने में चढ़ते समय दूसरे को पैर लगा के पटक देते हैं कि यदि ये भी साथ में आ गया तो ये और ज़्यादा खा लेगा। भाई आप कितना खा पाओगे? जितनी आपकी कैपेसिटी उतना ही खा पाओगे ना। और बाकी सबको भी मिलना ही है, क्योंकि पर्याप्त बना हुआ है, तो फिर छीना छीना झपटी क्यों? जो बना है वो सबको मिलने ही वाला है, और जितनी जिसकी कैपेसिटी है खाने की उतना मिलेगा, सबको बराबर भी नहीं मिल सकता है। तो जितना हमारा भाग्य है, जितना हमने कर्म किया है, वो हमें मिलना ही है, ना चाहे तो भी मिलना ही है। तो कभी कभी ऐसे झगड़ा करते हैं ना लोक में बच्चे, माता पिता कहते हैं कि देखो ये बच्चा नहीं है, कभी कुछ नहीं मांगता है, और एक तुम हो कि हमेशा ही नाक में दम करके रखते हो, मांगते ही रहते हो। तो बोलिए तो क्यों मांगेगा? क्योंकि इसको बिन मांगे ही आप लोग दे देते हो। मांगना तो उन्हें पड़ता है ना जिनको नहीं मिलता है। तो ये उसकी अल्पज्ञता है, उसको भी मिलेगा, ना मांगे तो भी मिलेगा, उसको मिलेगा ही, पर उसमें धैर्य नहीं है इतना। और जो धैर्य रखता है उसका ख्याल माता पिता सबसे ज्यादा रखते हैं। वे उसको ढूंढो, वो मांगेगा तो है नहीं, और उसको यदि हम नहीं देंगे तो भूखा ही सो जाएगा, इसलिए उसका ध्यान सबसे पहले आता है। एक माँ के भी दो बच्चे हैं ना, तो एक बिल्कुल शांत रहता है, तो उसको दे दें तो भी ठीक है, ना दें तो भूखा ही सो जाएगा। और एक दूसरा बच्चा है कि खाने के समय बहुत उछल कूद, नाक में दम रखता है, तो माँ पहले ही कटोरी में थोड़ा सा डाल के छिपा के रख लेती है। बोली ये आएगा तो ये सारा का सारा छीन लेता। कुछ बच्चों की आदत होती है ना, नहीं ये सारा मेरा, मैं किसी को नहीं दूंगा। तो कहती है ठीक है तू ही रख इसको, और उसने जो छिपा के रखा था वो चुपके से उस बच्चे को दे देती है कमरे में जाके, क्योंकि उसको पता है कि दोनों को ही मिलना चाहिए। तो ऐसे ईश्वर हमने जो किया है ना, वो हमें ही मिलेगा, किसी दूसरे को मिल नहीं सकता कभी। और जो हमने नहीं किया वो हमें कभी नहीं मिलेगा। हम कितने ही छल कपट कर लें, कितने भी दूसरों की शिकायत लगा दें, कितना भी दूसरे को धोखा दे दें, कितना भी हम संसार को पकड़ने की कोशिश करें, हमारी पकड़ में नहीं आएगा।